Hello students, welcome to the online classes provided by MD and Public School of Cloth। मैं मनीषा धीमाना आप लोगों को 8th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ बच्चों। और जैसा आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो टेस्ट हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन। आपका एक टेस्ट जो इंग्लिश का है वो सैटरडे को बनता है और नेक्स्ट फिर उसके बाद मंडे को, यानी आप लोगों के पास रिवीजन के लिए बिल्कुल थोड़ा सा ही टाइम होगा बीच में सेकंड टेस्ट के लिए से ओनली संडे, जिस बीच वीडियो शायद पब्लिश ना हो। तो आप लोगों का जो सिलेबस था वो आपको पता लग चुका होगा कि आपकी जो हनी कॉम्ब है, सॉरी हनी ड्यू वाली जो आपकी बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट और फर्स्ट पोएम आपका फर्स्ट टेस्ट है, सेकंड चैप्टर और सेकंड पोएम सेकंड टेस्ट है। और जो आप लोगों की इट सो हैपेंड वाली बुक है उसका कैमल वाला चैप्टर थर्ड टेस्ट में आएगा। और जो फोर्थ टेस्ट है उसके अंदर चिल्ड्रन नेटवर्क वाला चैप्टर आएगा। अब जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर वॉर बताई गई थी जो जर्मन के बीच में और जो ब्रिटिश हैं उनके बीच में, यानी इंग्लैंड और जर्मन के बीच में हो रही है। बाई चांस गलती से जो ऑथर है उसको एक टूटा हुआ डेस्क मिल जाता है, रोल टॉप डेस्क, और उस डेस्क के अंदर एक टीन के बॉक्स में एक लेटर होता है जो जिम मैकफर्सन एक फ़ौजी ने लिखा है, जो जर्मन का फ़ौजी था, जर्मन का नहीं सॉरी वो इंग्लैंड का फ़ौजी था, जो क्या कर रहा था, ब्रिटिश लोगों की तरफ से फ़ाइट कर रहा था, किनके साथ, जर्मन्स के साथ। उस लेटर पर डेट लिखी गई थी, वो लेटर जो था वो 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया था, यानी क्रिसमस के नेक्स्ट डे। और वो अपनी वाइफ को लिख रहा था वो फौजी। जैसे ही वो उसकी वाइफ को रिसीव होता है वो 25 जनवरी 1915। इसको रीड आउट करके देखना एक बार आप लोग। तो इसके अंदर वो ऑथर को मिल जाता है, ऑथर वो डेस्क खरीद लेता है, ऑथर को वो डेस्क खरीदने की काफ़ी इच्छा होती है बट कहीं से मिल नहीं होता, तो उसे एक कबाड़ी की दुकान से पुराना मिल जाता है, वो उठा लेता है। जब वो उस पुराने की मरम्मत करता है तो उसके अंदर एक रेड कलर का टीन बॉक्स होता है जिसमें उसको एक लेटर लिखा होता है और लेटर मिलता है, जिस लेटर के ऊपर एड्रेस लिखा होता है मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीच ब्रिजपोर्ट डोरसेट। यहाँ पे यानी इस पते पर ये लेटर पहुँचाना था। तो ये पहुंच तो चुका था। अब जैसे ही वो उस लेटर को खोलता है उसके अंदर वो जो फौजी है वो लेटर उसने अपनी वाइफ को लिखा होता है, उसके वाइफ को वो कोनी बोलता है जिसका नाम है मिसेस जिम मैकफर्सन, नेम उसका कोनी है। तो वो उस चैप्टर के पूरे सेकेंड पार्ट के अंदर वो पूरे उस लेटर को पढ़ता है। उस लेटर के अंदर ये लिखा होता है, वो फौजी अपनी वाइफ को बता रहा होता है कि क्रिसमस वाले डे जो जर्मन सोल्जर्स हैं उन्होंने क्या किया। जर्मन सोल्जर्स की तरफ से एक दोस्ती का हाथ आगे आया और उन्होंने क्या किया, वो अपने अपने जो भी ट्रेंचेस थे उनके अंदर खड़े होकर हाथ हिलाते हैं और मैरी क्रिसमस विश करते हैं। और जैसे मैरी क्रिसमस विश करते हैं तो हमने यानी ब्रिटिश सोल्जर ने भी उनको मैरी क्रिसमस विश किया। तो मैरी क्रिसमस विश करने के बाद जो दोनों, ये जो फौजी अपनी वाइफ को लेटर लिख रहा है ये मेन यानी हेड है पूरा किसका, उन फौजियों का। और उधर से भी जर्मन जो सोल्जर्स हैं उनका भी एक हेड सोल्जर है। वो पूरी स्टोरी बताता है कि इस तरह से जो दोनों जर्मन सोल्जर्स हैं और ब्रिटिश सोल्जर हैं वो आपस में बैठकर कुछ टाइम तक तो अच्छी तरह से जो सचनैप्स हैं यानी कबाब्स हैं, सॉसेज हैं और जो ड्रिंक्स उन्होंने रखी हुई है वो सारी की सारी वो बैठ के अच्छी तरह इंजॉय करते हैं, बातें करते हैं एक दूसरे के साथ। और हर जगह जहाँ भी देखा जाए यानी पूरे ग्राउंड के अंदर ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर फैले होते हैं। वो पूरी बातें पूरी लेटर के अंदर अपनी वाइफ को लिखकर बताता है कि ये सरप्राइजिंग बात है। और उसके बाद एंड में दोनों जो टीम है, दोनों जो फौजीज की टीम है उनके बीच एक फुटबॉल का मैच भी होता है जो जर्मन सोल्जर्स जीत जाते हैं। लेकिन वो सारे लेटर के बाद एक निचोड़ ये निकालता है कि दोनों साइड से क्या होता है कि जर्मन सोल्जर और ब्रिटिश सोल्जर दोनों क्या चाहते हैं, दोनों शांति चाहते हैं कि ये लड़ाई ना हो, ये जो वर्ल्ड वॉर होने वाली है ये ना हो और हम सब शांति से अपने अपने घर चले जाएं।
अब इसी बात को वो अपनी वाइफ को बताता है कि हमने कुछ नहीं किया, उनकी तरफ से हाथ आगे आया तो हमें भी हाथ आगे बढ़ाना पड़ा। पूरे ग्राउंड में जर्मन सोल्जर्स ग्रे कोट, खाकी कोट, ये पूरे उसमें फैले हुए थे। कोई बैठकर हंसी मजाक कर रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई सचनैप्स कबाब खा रहा है, कोई बातें कर रहा है हर तरह से। तो बताते हैं कि जो जर्मन का सोल्जर था वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था, और वो उससे पहले जितनी भी उसने ये इंग्लिश सीखी थी वो कहाँ से सीखी थी, स्कूल से सीखी थी। वो कभी भी इंग्लैंड नहीं आया था। अब वो उनसे पहले पूछता है, जर्मन सोल्जर बताता है कि मैं फ़ौज में आने से पहले क्या रह चुका हूँ। मैं इन दोनों के अपने अपने अलग अलग तरह के बिजनेस थे जो इन्होंने किए हुए थे, यानी दोनों फौज में आने से पहले अलग अलग काम करते थे। तो दोनों अपने अपने काम के बारे में चर्चा करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि वो क्या काम करते थे। जब दोनों के बीच बातचीत होती है, ये देखो यहाँ पे फुटबॉल का मैच चल रहा है जो ब्रिटिश सोल्जर्स जीत जाते हैं। अब दोनों तरफ से यही पता लगता है कि क्या काम किया जा रहा है। जब एंड में वो क्या करते हैं, वो दोनों जैसे ही इवनिंग का टाइम होता है एक दूसरे से अलविदा लेते हैं और अपने अपने ट्रैचेस में यानी अपने अपने खदानों में जाकर, जहाँ उनके स्पोर्ट हैं दोनों टीम्स के बॉर्डर से आर पार, वो वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ जाकर जब वो बैठते हैं तो वहाँ पे गाना गाते हैं, मस्ती करते हैं। लेकिन ये लास्ट लेटर था, उसके बाद ये लेटर कहाँ पर ख़त्म होता है वो सारी बात बता देता है कि अगले दिन से युद्ध, यानी क्रिसमस से नेक्स्ट डे 26 दिसंबर 1914 से युद्ध स्टार्ट हो गया। तो ये माना जाता है कि ये उसके हस्बैंड का आखिरी लेटर था जो उसने अपनी वाइफ को लिखा था। अब यहाँ पर देखो जो थर्ड पार्ट था, अब ये सारा लेटर वो ऑथर, वो लड़का पढ़ लेता है जो आपका ये लेटर पढ़ रहा है अभी, जिसने आपको ये सारी स्टोरी बताई कि उस लेटर के अंदर क्या लिखा है। ऑथर फिर अब क्या सोचता है कि ये लेटर उस फौजी की वाइफ तक मुझे पहुंचाना है। वो वहाँ पे एड्रेस देखता है कि ऊपर जो एड्रेस लिखा है वहीं पर होगा, तो वो वहाँ पर जाता भी है, डोर सेट जाता है वो। लेकिन देखता है कि जो एड्रेस लिखा हुआ है ना, वहाँ एक जला टूटा सा घर है। तो वो आस पड़ोस के लोगों से पूछता है कि यहाँ पे एक ओल्ड लेडी रहती थी, वो कहाँ गई। तो एक बुजुर्ग आदमी आकर उसे बताता है कि वो सडनली एक दिन वो लेडी क्या करती थी, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करती थी। वो कहती थी बिल ज़्यादा आता है, तो इसके लिए वो कैंडल चला के रखती थी, और एक दिन उसके घर के अंदर आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने उसे भी बचा लिया और उसे अब नर्सिंग होम में शिफ्ट किया गया है। उस दिन क्रिसमस का ही डे था। तो ऑथर क्या करता है, मिसेस मैकफर्सन के लिए एक प्रेजेंट लेता है और वहाँ पर पहुँच जाता है नर्सिंग होम में। नर्सिंग होम में जाकर वो उनसे मिलता है और उनको वो लेटर पकड़ा देता है। लेकिन मिसेज मैकफर्सन इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, वो 101 साल की हो चुकी हैं, और ऑथर को देखकर उनको ऐसा लगता है कि शायद उनका हस्बैंड वापस आ गया। तो वो ऑथर को कहती हैं कि इस बार ये जो लेटर है ये तुम अपने मुंह से ही पढ़कर मुझे सुनाना, और मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाई है, मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है। केक कैसा बनाया है, जिसके ऊपर मर्जी पान लगा है। मर्जी पान होती है केक के ऊपर लगाई जाने वाली क्रीम। वो उसे कहती है कि इस बार तुम आ गए हो तो मैं तुम्हें दोबारा युद्ध पर नहीं जाने दूंगी, और मैं तुम्हारे लिए मर्जी पान का केक भी बनाऊंगी। और उसी तरह से ऑथर भी फिर वहाँ बैठकर उसके साथ ढेर सारी बातें करता है, क्योंकि वो जो ओल्ड लेडी है उसे लगता है कि उसका हस्बैंड उसके पास वापस रिटर्न आ चुका है। यहाँ तक वो बातें करते हैं और एट द एंड स्टोरी एंड हो जाती है। ये तुम्हारा चैप्टर है, और रिवीजन के लिए तुम्हारी जो पोएम है आंट एंड क्रिकेट वाली, वो पोएम तुम खुद से रिवाइज करोगे आंट और क्रिकेट की। ब्रीफ उसका डिस्क्रिप्शन ऐसे है, एक क्रिकेट है, झिंगूर है, सारी गर्मी जो है वो गाना गाता रहता है। जब सर्दी आनी शुरू होती है तो देखता है कि उसका घर खाली है, कप बोर्ड जो है उसका वो खाली है। सर्दी से बारिश भी आ रही है, ठंड हो चुकी है और हर जगह बर्फ़ जमी हुई है। अब बर्फ़ जमी होने के कारण उसका पेट भी खाली है, तो वो किसके पास जाता है, आंट्स के पास जाता है। ये बैठी आंट्स, तो आंट्स को कहता है, लेकिन आंट्स कहती है कि ना तो हम किसी को उधार देते हैं और ना ही किसी से उधार लेते हैं। लेकिन झिंगूर उन्हें कहता है कि मुझे रहने के लिए छत और थोड़ा खाना दे दो। लेकिन चींटियाँ इतनी कंजूस होती हैं कि झिंगूर को कुछ भी नहीं देती हैं, और बेचारे झिंगूर का सारी सर्दी इसी तरह से जाती है। तो इसको एक बार अच्छी तरह से आप पढ़ लेना,
ठीक है बच्चों, कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस डिस्क्रिप्शन वीडियो, सॉरी दिस रिवीजन वीडियो।